हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, समथिंग विच इज़ कॉल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम कुछ मेन चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे केस हिस्ट्री हो गया, और केस हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें होती हैं, पीआई हो गया, एचओपीआई हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें आराम से हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहला स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर्स मैं पहले बता दूँ, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं होते, क्योंकि जब लेंदी हो जाते हैं लेक्चर्स तो वो बोरिंग हो जाते हैं, है ना। सो हम छोटे छोटे एक टॉपिक को एक एक वीडियो में करते चलेंगे, और लास्ट में हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिससे हर बच्चा इजीली रीच आउट कर सके और अच्छे से पढ़ सके विदाउट एनी बोर्डम। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। केस हिस्ट्री परफॉर्मा। सबसे पहले जब हम किसी की रिपोर्ट बनाते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है, सबसे पहले उसका हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब क्या क्या आता है, देखो। सबसे पहले किसी भी आप कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम सबसे पहले अपने कुछ दिखाने गए, किसी रिलेटिव दिखाने गए, तो अब हम रिपोर्ट लिखवाते हैं ना। जो भी हमारा डॉक्टर होते हैं वो रिपोर्ट लिखते हैं। अब रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, उसमें पहली चीज़ क्या होती है, रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में केस हिस्ट्री परफॉर्मा में हम पहला पढ़ रहे हैं PI, विच इज़ नोन एज पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पहला क्या होता है, नेम ऑफ द इंडिविजुअल। अब नेम ऑफ द इंडिविजुअल क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द नेम ऑफ द पर्सन before an interview is started. It is a primary identification of an individual which may be asked as the opening sentence of interaction, or it may be read from the documents. It is advisable to call the patient by his name with due respect and regard in subsequent interaction, because it's give a feeling of being familiar to the patient and helps in making him at ease throughout the interaction. हम किसी का भी नाम लेके बुलाते हैं कि राम इधर आओ, सीता इधर आओ, तो वो अटेंशन पे करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट। आप अगर किसी पेशेंट को, किसी इंसान को, किसी क्लाइंट को नाम से बुलाओगे तो उसको एक बिलोंगिंगनेस, एक फीलिंग ऑफ बीइंग फैमिलियर फील होगा, ठीक है, जिससे उसको ईज मिलेगा थ्रू आउट द इंटरेक्शन। जो भी आपका सेशन चल रहा है उसको एक ईज मिलेगा अपनी बातें शेयर करने का, ठीक है। सो नेम ऑफ द इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए तो इंपॉर्टेंट है कि भाई जो पेशेंट है उसका नाम तो चाहिए ही, क्योंकि वही उसी का होने वाला है सेशन, ठीक है, ये आज। सेकेंड आता है नेम ऑफ द इंडिविजुअल के बाद फादर्स और हस्बैंड्स नेम। इट इज एडवाइजेबल टू डॉक्यूमेंट एज आइडेंटिफिकेशन बिकम मोर डिफिकल्ट विथ ओन नेम इफ देयर आर टू इंडिविजुअल विद द सेम नेम, ठीक है। काफ़ी बार हम लोग स्टूडेंट हो जब थे, या है जितने भी स्टूडेंट, क्लासेस में जब अटेंडेंस होती थी तो जैसे दो नेहा नेहा आ गई, और हो सकता है कि सरनेम में सेम हो, तो उसको फिर कौन सी नेहा कौन सी है और दूसरी वाली नेहा कौन सी है, ये पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उनके फादर्स नेम देखते थे फॉर द मोर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आ गया। सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या होता है, ऑल सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स एज 6 एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन एंड एरिया ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। शुड बी एडुकेटली एंड करेक्टली noted as all of these factors have a role to play in onset, course, representation, treatment and prognosis of various illness. अभी onset, course और ये सारी चीज़ें, prognosis क्या है, वो आगे फर्दर जब हम वीडियो बनाएंगे तब सारा टर्म अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट। पहला है एज। एज शुड बी नोटेड एंड फर्दर कोलैबोरेटेड while asking duration of illness and at the onset of illness. Various mental and as well as physical illnesses have a particular age of onset. Thus, knowing current age as well as at onset of illness becomes important. ठीक है, एज अब क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा ट्रीटमेंट या कौन सा अलग, क्योंकि अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग इश्यूज या डिसऑर्डर्स या सिंड्रोम्स, मतलब अलग अलग परेशानियां होती है अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, और किस एज ग्रुप को किस तरह की बीमारियां होती हैं और उनसे कैसी बात करनी है, बच्चे से कैसे बात करनी है, उसको तो कम एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, और कोई बूढ़ा है, वो मिडिल एज का है, कोई टीनेजर है, उनसे कैसे बात करनी है, ठीक है। तो एज ये दर्शाता है कि वेरियस मेंटल एज वेल एज फिजिकल इलनेसेस हैव अ पर्टिकुलर एज ऑफ ऑनसेट, ठीक है, समझ में आ गया। सेक्स
certain disorders are common in one sex than other. Certain socio-cultural factors might have some importance for one sex than other. ठीक है. Education, it will help in assessing the all over knowledge of the patient, and also to the base our testing based on educational status of the patient. Sign and symptoms can also vary according to educational background to the patient. In intervention, especially non-pharmacological methods, the modality should be adjusted according to the education level of the patient. ठीक है. एजुकेशन देखो, एजुकेशन में क्या पॉइंट आया, हम जो भी क्लाइंट या पेशेंट आता है उसका एजुकेशन क्यों लिखते हैं, ताकि पता चले कि वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है और कितनी स्टेटस उसका क्या है नॉलेज का, वो कितनी नॉलेज रखता है, उसका बैकग्राउंड क्या है. ठीक है. अब देखते हैं ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन, नोइंग द पास्ट एज वेल एज द करंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पेशेंट इज इम्पॉर्टेंट, as it will have direct implications in socio-economic status of the patient. Impact of illness on occupation can be assessed only if we know what the patient used to do before illness. Occupation इसलिए भी ज़रूरी होता है कि देखो किस सेक्टर में काम कर रहा है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट जॉब है या खुद का कोई बिजनेस है ना. इन सब के बेसिस पे भी, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं पर्सनल हिस्ट्री में. ठीक है. और ये भी दर्शाता है कि भाई अच्छा उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसकी कैसी मानसिकता होगी उस बारे में. ठीक है. और ये भी हो सकता है कि भाई अगर इसने जॉब कहीं चेंज किया या कितनी बार चेंज किया और क्यों चेंज किया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है. नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. वन नीड्स टू नो द SES, वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वही वाला आ गया, ऑफ द पेशेंट, टू बी अवेयर हाउ मच वन कैन अफोर्ड टू स्पेंड ऑन ट्रीटमेंट और रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन. सोशो इकोनॉमिक, जब हमने ऑक्यूपेशन देखा तो उसमें हमें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस SES भी पता चला. ठीक है. इससे हमको ये पता चलता है कि भाई उसको क्या वो अफोर्ड, कितनी ट्रीटमेंट, कितना इलाज वो अफोर्ड कर सकता है, और हम कैसे उसको अच्छे से कम समय में या कम से कम टाइम या मनी में उसको अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके. ठीक है. फिर है मैरिटेज स्टेटस. मैरिटेज स्टेटस वही कि शादीशुदा है या अनमैरिड है, सिंगल है. ठीक है. या डिवोर्स्ड है. ठीक है. मैरिटेज स्टेटस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट prognostic factor. It also helps us to get an information on the social support of the individual. Proper marital history needs to be taken if individual was married. रिलीजन, किस रिलीजन से वो ताल्लुकात रखता है और कितना उसमें इंगेज्ड है. कस्टम्स vary from one religion to the other significantly. Also, the examiners needs to have basic idea about the custom of the prevalent religions in his or her area. फिर आता है रेजिडेंस. पेशेंट का या क्लाइंट का, जो भी कह लो, लोगों का वो क्यों लेता है, रेजिडेंस क्यों लिखता है, घर का पता क्यों लिखता है. सिंपल है. देखो, कस्टम्स एंड बिलीफ्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फॉर रूरल और अर्बन पॉपुलेशन. ठीक है. वन शुड बी ऑल्सो नो हाउ फार द पेशेंट इज कमिंग फ्रॉम, सो दैट टू फैमिलियर फ्रिक्वेंसी और फॉलो अप विजिट अकॉर्डिंगली. ठीक है. जैसे कोई पेशेंट बहुत दूर से आया है, वो बार बार तो आ नहीं सकता, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है कि भाई इसका फॉलोअप, मतलब दोबारा इसको जांच करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए हम कब बुला सकते हैं, कैसे बुला सकते हैं, कितनी दूर से आ रहा है, अर्बन पॉपुलेशन मतलब अर्बन एरिया में रहता है या रूरल एरिया में रहता है, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है. ओके. लैंग्वेज स्पोकन एज अ मदर टंग. मदर टंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. लाइक थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए डॉक्टर्स को कि भाई हम समझ सके कि ये जो भी अपनी मदर टंग में वो बोल रहा है, जैसे बिहार में भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, राजस्थान में मारवाड़ी हो गई. ठीक है. गुजरात में गुजराती हो गई. सो ये जितने भी हैं. ठीक है. सो साइकाइट्रिक इंटरव्यू is all about talking and observing. An initial inquiry needs to be made as to whether patient knows the language in which examiner intends to conduct the interview. It is preferable to conduct the interview in the mother tongue of the patient. If possible, mental health professional should attempt to have a basic idea of languages spoken in his or her area. ठीक है. एड्रेस क्यों लेते हैं, परमानेंट और अभी वाला भी, प्रेजेंट वाला, कोई सा भी हम एड्रेस क्यों लेते हैं. रेजिडेंस अलग चीज़ होगी कि कौन से एरिया में रहते हैं. ठीक है. एड्रेस क्या करेंगे भाई, गिफ्ट भिजवाएंगे, ऑर्डर भिजवाएंगे, नहीं ना. एड्रेस हम क्यों लेते हैं, देखो, प्रॉपर एड्रेस बोथ परमानेंट एज वेल एज प्रेजेंट
needs to be noted along with the phone number and email ID so that any postal, electronic, telephonic contact can be made with the patient or the guardians as per need in the future. अगर फ्यूचर में नीड हुआ कि कुछ फॉलोअप के लिए बुलाना है, कुछ कांटेक्ट करना है पेशेंट से, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ भी, ठीक है, जरिया फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी, तो वो सबका सारा एड्रेस एक जगह नोटेड होता है. लाइक दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ प्रॉपर एड्रेस. सोर्स ऑफ रेफरर, कि भाई वो किसके थ्रू आया है, किसी पेशेंट, किसी डॉक्टर ने उस पेशेंट को रेफर किया है, एक डॉक्टर टू अनदर डॉक्टर, देन अनदर डॉक्टर, ठीक है, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, या उसका कौन सा फैमिली मेम्बर, दोस्त, केयर गिवर, कौन उसको लेके आया, किसने बताया इस यहाँ के बारे में, ठीक है. सो सोर्स ऑफ रेफर हो गया. इट विल हिंट अस अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट एंड हिज और हर केयर गिवर्स अबाउट द करेंट कंडीशन ऑफ पेशेंट. If referred from some other authority, proper mention should be made. ठीक है, इसमें अवेयरनेस ऑफ पेशेंट के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि खुद से अवेयरनेस था तो हमारे पास आया ये ट्रीटमेंट करवाना है, या किसी के थ्रू आया है, ठीक है. थ्रू के कैसे भी हो सकता है, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी आसपास क्लोज वन, या कोई डॉक्टर ने उसको रेफर किया है फर्दर यहाँ पे साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में. टाइप ऑफ एडमिशन इफ एडमिटेड, ये वाला तो सबको पता है, मेंटल हेल्थ एक्ट था उसके अंडर आता, ठीक है. इट्स नीड्स टू बी मेंशन्ड एज इट हैज़ लीगल इम्प्लीकेशन एज पर मेंटल हेल्थ एक्ट 1987. आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ, वो इंसान भाग गया, किसी को पता नहीं है उसको, या वो पागल है, और पागल नहीं कहते वैसे हमारे टर्म में, अगर कोई मेंटली इल है, हाँ ये ज़्यादा सूटेबल है. अगर कोई मेंटली इल है और वो कहीं बाहर चला गया, कहीं और चला गया, तो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बहुत ज़रूरी होता है कि ये वही है क्या. अब कुछ भी हो सकता है, बर्थ मार्क हो चुका है, मोल हो चुका है, हो सकता है, ठीक है. दे हैव रोल इन आइडेंटिफाइंग द पेशेंट एंड हैव मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस. मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस मतलब जब कुछ भी अगर मेडिकल टेस्ट हो रहा है या कुछ भी, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क ज़रूरी होता है. समझ लो तिल, चेहरे पे तिल, मस्सा, बर्थ मार्क, ठीक है, कोई कट या कोई एक्सीडेंट का मार्क, कुछ भी हो सकता है जो ट्रेसेबल हो. एंड परमानेंट मार्क शुड ऑल्सो बी मैंशनड. कॉमन मोल शुड बी अवॉइडेड. प्रॉपर एंड ऑर्बिटिकल लोकेशन शुड बी मैंशनड, ठीक है. ओके, सो डेट इज़ ऑल अबाउट पर्सनल हिस्ट्री. सो आज हमने केस हिस्ट्री परफॉर्मेंस स्टार्ट किया, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टार्ट की, जिसमें हमने पहला रिपोर्ट बनाने में क्या जो पहला स्टेप होता है वो था पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं हम क्लाइंट्स की या पेशेंट की. तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा. नेक्स्ट हम हो सकता है प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पढ़े, HOPI, या और भी हम छोटे छोटे वीडियोस लेके आएंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप अभी तक देख रहे हैं और आगे बने रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़. और आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, क्या कमी है, क्या अच्छी बात है, जो भी आपका रिगार्ड है, सजेशन है, कमेंट है, प्लीज़ आप नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.